हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 2 मोनोपोली से। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस यूनिट का और टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली से। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूं। तो इंट्रोडक्शन में दिया है कि जो मार्शल है, अब आपको पता ही है कि मार्शल एक बहुत बढ़िया से इकोनॉमिस्ट थे जिनका पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल था। उन्होंने पूरे मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपटीशन। एक हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा हो जाता है मोनोपोली। अब देखो, प्योर मोनोपोली एक ऐसा कंसेप्ट है जैसा एक परफेक्ट कंपटीशन है। अब आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर 1 तो उसमें बताया था कि ये जो मार्केट है वो थियोरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम देखने को मिलता है। तो सेम चीज जो प्योर मोनोपोली है ना, वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में कम देखने को मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। बट मार्केट जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पे दोनों के दोनों तरह के मार्केट जो है परफेक्ट कंपटीशन और प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट करते हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो व्हाट इज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता क्या है, तो बहुत ध्यान से सुनना कि मोनोपोली एक ऐसा फॉर्म ऑफ मार्केट है जहां पे उस मार्केट का पूरा सप्लाई, यानी कि मार्केट में पूरा सप्लाई उस प्रोडक्ट का कंट्रोल कौन करता है? एक अकेला सिंगल सेलर, यानी कि एक सेलर ही पूरे मार्केट में सप्लाई करता है। उसके अलावा और कोई नहीं है मार्केट में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपको एक एग्जांपल दूं, इंडियन रेलवे। क्या आपको अगर मान लो अहमदाबाद से मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो क्या आप लोग कोई और ऑप्शन है आपके पास कि मैं रिलायंस की ट्रेन में जाऊं, अदानी की ट्रेन में जाऊं या टाटा वाले की ट्रेन में जाऊं? नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन क्या है? इंडियन रेलवे। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोपोली का एग्जिस्ट करना इंडिया के अंदर। ठीक है, अब देखो जैसे रेलवे है, हाँ ये हो सकता है कि मैं बाय प्लेन जाऊं या बाय रोड जाऊं, बट रेलवे में से जाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है और वो कौन सा है? इंडियन रेलवे। बोलो क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल मैं देता हूं इंडियन रेलवे के साथ। इलेक्ट्रिक कंपनी हो गई, जैसे अगर मान लो आपके घर पे जीईबी या टोरेंट आता है या यूजीवीसीएल या कोई भी तरह की इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप चलो टोरेंट नहीं, मैं जीईबी में से सिलेक्ट करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं टोरेंट में से। ऐसा नहीं होता। पूरे शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसी का कंपलसरी हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। तो वहां पे उनकी क्या है? मोनोपोली है। एक और एग्जांपल दो, आईटीसी। आईटीसी नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बट आपको बता दो क्लासमेट की जो नोटबुक आती है वो भी इसकी आती है। बट आपको पता है इसकी मोनोपोली कहां है? सिगरेट बेचने में। इसका पूरा नाम ही है इंडिया टोबैको कंपनी लिमिटेड। तो आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर 77% जो सिगरेट बेची जाती है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीसी बेचता है। तो देख सकते हो काफी हद तक इस कंपनी की मोनोपोली है। दूसरा एग्जांपल दे दो कोल इंडिया, और इसका भी मार्केट के अंदर मोनोपोली। मेरे को जहां तक याद है 82% हमारे इंडिया में कोल का प्रोडक्शन जो है वो कोल इंडिया करता है। तो ये सारी वैसी कंपनी है जिनकी मोनोपोली है हमारे इंडिया के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया है? ओनली वन प्रोड्यूसर और सेलर और अनलिमिटेड बायर्स। सीधी सी बात है, आपने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? बेचने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सेलर्स थे मार्केट के अंदर। बट मोनोपोली की सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर और एक प्रोड्यूसर होता है। इस वजह से हम लोग ये कहेंगे कि वो एक सेलर और एक प्रोड्यूसर का पूरा कंप्लीट कंट्रोल होता है उस गुड्स के सप्लाई को लेकर के। उस पूरे मार्केट में जो गुड्स बेच रहा है वो वही अकेला सिंगल सेलर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा मार्केट के अंदर। और इस मार्केट के अंदर एक प्रोड्यूसर और सेलर तो है ही, कोई भी तरह की कंपटीशन नहीं देखने को मिलती। दैट्स व्हाई हम लोग ये कहेंगे कि मोनोपोलिस्टिक फर्म जो है उसको प्राइस मेकर कहा जाता है। आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग कौन थे? प्राइस टेकर, यानी कि हम लोग प्राइस एक्सेप्ट करते थे जो प्राइस मार्केट में चल रही है। जबकि मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस मेकर, यानी कि हम बोलेंगे वो प्राइस पे उसको खरीदना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। बोलो क्लियर हुआ पहला वाला पॉइंट? दूसरा एग्जांपल, अपने दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो दूसरा देके रखा है एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और कमोडिटी। अब देखो मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही मोनोपोलिस्टिक है, एक ही ऐसा सेलर है जो पूरे मार्केट में बेच रहा है। तो इस मार्केट के अंदर गुड्स
और सर्विस का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, उस पूरे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ वही प्रोडक्ट बेचता है जो मोनोपोलिस्टिक बेचना चाहता है, यानी कि जो मोनोपोली सेलर है वो जो बेचना चाहता है वही बेच सकता है, उसके अलावा और कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि इस मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल है। और अगर आपको पता है कोई तरह का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो ना, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्योर मोनोपोली। और प्योर मोनोपोली जैसी चीज ना बहुत कम एग्जिस्ट करती है, इसका नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि इसको देखने नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी कैसा होता है कि मार्केट में कोई ऐसा सेलर आता है कि उसकी मोनोपोली है तो तुरंत ना उसके साथ कंपटीटर आ ही जाता है। बहुत कम जगह पे प्योर मोनोपोली देखने को मिलती है। तो आगे बात करें तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक एग्जांपल है कि अगर मान लो मोनोपोली के अंदर एग्जांपल दे प्योर मोनोपोली का, तो रेलवे, इंडियन रेलवे की मोनोपोली है, बट इसका दूर दूर तक एक सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल है। अगर क्या मेरे को कहीं ट्रैवल करना है तो मेरे पास क्या खाली ट्रेन ही ऑप्शन है? नहीं भाई, मैं रोड से भी जा सकता हूं, मैं एयरवे से भी जा सकता हूं, मैं बस से भी जा सकता हूं, कैसे भी जा सकता हूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका डिस्टेंट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बस सर्विस हो गया या एयर सर्विस हो गया। दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि इंडियन रेलवे की भी प्योर मोनोपोली इंडिया में नहीं है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि जो मोनोपोली मार्केट होता है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं होते, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3, कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शन ओवर एंट्री ऑफ न्यू फर्म। यस एग्जैक्टली, आपको बता दूं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ना फ्री एंट्री और एग्जिट था। भाई कोई भी आ सकता है मार्केट में, कोई भी जा सकता है, बट जो मोनोपोली है उसके अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है कि भाई कोई भी नहीं आ सकता। ठीक है, जो बिजनेस कर रहा है वही करेंगे और कोई एंट्री नहीं ले सकता। अगर इनकेस कोई नया फर्म आता है मार्केट में तो वहां पे मोनोपोली एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो कंपटीशन हो जाएगा, तो वो मोनोपोली वहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मोनोपोली की एक ये कंडीशन है कि उस मार्केट में सिर्फ सिंगल सेलर होना चाहिए, उसके साथ कोई भी कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो बिकॉज ऑफ डोमिनियंस, डोमिनियंस मतलब होता है प्रभाव, कि भाई एक सेलर का प्रभाव होता है उस पूरे मार्केट के अंदर, जिस वजह से कोई भी कॉम्पिटिटर उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पाता, एंड दे कैन चार्ज एनी प्राइस। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि वो जो मोनोपोलिस्टिक होता है ना, जो मोनोपोली सेलर है वो ना अपने मन मुताबिक प्राइस लेता है लोगों से। ठीक है, उसको जो प्राइस ठीक लगती है वो लेता है। तो हम ये कहेंगे कि उसको थोड़े ही टाइम में एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल जाता है और लंबे समय तक उसको वो प्रॉफिट मिलता रहता है। तो ये था हमारा कंट्रोल ओवर एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल ओवर द प्राइस और सेल्स। मोनोपोली के अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर और एक ही सेलर है। दैट्स व्हाई वो पर्सन जो होता है, वो सेलर होता है, वो प्राइस डिसाइड करता है कि भाई मैं किस भाव पे मार्केट में बेचूंगा। ठीक है, बट ही ऑल्सो अफ्रेड ऑफ फर्दर कंपटीटर और सब्स्टिट्यूट इन फ्यूचर। और उसको एक बात का और डर होता है कि क्या पता फ्यूचर में जाके मेरा कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, क्या पता फ्यूचर में जाके मेरे प्रोडक्ट की एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट आ जाए, उसको इस बात का हमेशा डर रहता है। और मोनोपोलिस्टिक आइदर वो क्या डिसाइड कर सकता है, या तो वो प्राइस डिसाइड करे या तो वो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करे, बट वो दोनों डिसीजन साथ में नहीं ले सकता। यानी कि वो या प्राइस डिसाइड कर सकता है या उसको कितना प्रोडक्शन करना है वो डिसाइड कर सकता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे इंडिया का पोस्टल डिपार्टमेंट, अगर आपको मान लो पोस्ट सर्विस का पूरा लेना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। ये पता है क्या कर सकता है, ये प्राइस फिक्स कर सकता है। जैसे मान लो एक पोस्ट कार्ड है, उसने उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड कर ली 1 रुपए। अब वो क्या ये डिसाइड कर सकता है कि उसको 1 लाख वो पोस्ट कार्ड बेचना है? नहीं, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। या तो कोई भी मोनोपोलिस्टिक प्राइस डिसाइड कर सकता है, या तो वो ये डिसाइड कर सकता है कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है, बट वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि उसके वहां कितने बिकेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई हम ये कहेंगे कि उस मोनोपोली के अंदर प्राइस और सेल्स पूरा कंट्रोल किसका होता है, मोनोपोलिस्टिक का होता है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, तो एबनॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा था कि जनरली कोई भी आ सकता है मार्केट में और कोई भी जा सकता है, और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में तुरंत प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता, टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम के बाद कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जबकि मैं आगे बात करूं मोनोपोली में इससे उल्टा है।
क्योंकि देखो इसमें कोई और कंपटीटर है ही नहीं, प्रोहिबिशन है एंट्री से, तो हम लोग ये कहेंगे कि मार्केट में उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन होता है थोड़े ही टाइम के अंदर, शॉर्ट पीरियड के अंदर वो बहुत सारा पैसा कमाना चालू कर देता है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं है। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में टाइम लगता है आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने के लिए। बोलो क्लियर हुआ? अब आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव, प्राइस का भेदभाव होता है जनरली मोनोपोली के अंदर। आपको एक एग्जांपल देके भी समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मोनोपोली होता है ना, उसमें मोनोपोलिस्ट का पूरे मार्केट की प्राइस पे कंट्रोल होता है, उसके गुड्स और सर्विस बेच रहा है उस पे कंट्रोल होता है, उसके सामने कोई और कंपटीटर है ही नहीं, ठीक है? तो वो चाहे वो प्राइस लेता है और वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके, यानी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राइस चार्ज करके वो क्या करता है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल समझ लो एक गांव है, उस गांव के अंदर पूरे गांव में एक ही डॉक्टर है, ठीक है? उस पूरे गांव में एक ही डॉक्टर है, यानी कि उस गांव के अंदर तो उस डॉक्टर की मोनोपोली हुई। अगर मान लो कोई भी बीमार पड़ता है, कुछ भी होता है, तो वो वही डॉक्टर के पास जाएगा। अब मान लो वो डॉक्टर क्या कर रहा है पता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि वो हाई फीस चार्ज कर रहा है रिच पेशेंट से, यानी कि जो जिनके पास पैसा है उनसे बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, और जो पुअर पेशेंट है उनसे नॉमिनल फीस चार्ज कर रहा है। तो ये क्या हुआ? भेदभाव हुआ, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो इस तरह की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहां देखने को मिलती है? मोनोपोली में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने करवाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।